माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप जिस भी रिश्ते में हैं, आप अपने पार्टनर के साथ है, सेपरेशन में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, चाहकर भी आप अपने पार्टनर को नहीं भूल पा रहे हैं। 24/7 आपके पार्टनर आपके दिमाग में रहते हैं और आप ना इस रिश्ते से मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे, आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे। अगर आप कॉल मैसेज भी कर रहे हो और ब्लॉक नहीं भी किया है तो आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहे। इस सिचुएशन में देखिए काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, आपको समझ में नहीं आता कि अचानक से आपके पार्टनर क्यों चले गए हैं। कोई बात नहीं थी, फिर भी अचानक से चले गए हैं। अब आपको आपके पार्टनर का वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक ही यही है कि वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए इस सिचुएशन में। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो इन सिचुएशंस को लेके परेशान रहते हैं कि मैडम अब हम क्या करें, क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं या आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बिजी हैं, आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं। तो इन सब सिचुएशंस को देखकर आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? तो चलिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप गिल्ट में आ जाते हो, नहीं नहीं मुझे मेरे पार्टनर का वेट करना चाहिए, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं वो लौट कर ज़रूर से आएंगे। इस तरह की वाइब्रेशंस भी होती है, इस तरह की आपकी फीलिंग्स भी होती हैं। तो चलिए आज टैरो से ही इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं कि वेट और मूव ऑन। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। शुरू करते हैं रीडिंग, एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। जिस भी सिचुएशन में हैं तो उनको इस सिचुएशन में वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। स्टक सिचुएशन में हैं तो उनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को एक्यूरेट गाइडेंस दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपने पार्टनर का नाम और उनको अपनी थर्ड आई पे विजुलाइज कीजिए 2 मिनट और जानते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। क्या करना चाहिए एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस सिचुएशन में भी हैं वो अभी इस टाइम, क्या उनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए? ओके, तो गाइज यहाँ पे अभी मेरे को गाइडेंस आ रही है कि इसको मुझे पिकअप आयल में यहाँ पे बनाना चाहिए। तो कार्ड्स को मैं डेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। तो आप इनमें से 2 पाइल्स को, दोनों में से एक पाइल को आप इसमें से सेलेक्ट कर लो, डेक 1 या डेक 2। ठीक है, ये डेक 1 है तो डेक 1 का हम देखते हैं कि आपके पार्टनर, इसको मैं अभी उठा के रख देती हूँ, यहाँ साइड पे कर देती हूँ। तो हम यहाँ से देखते हैं कि आपको इस सिचुएशन में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो लेट्स चेक। ओके, यस, बिल्कुल गाइस, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है तो उनके लिए यहाँ पर आया है, अभी आपको इस सिचुएशन में वेट करनी चाहिए, आपको स्टैंड लेना चाहिए। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको अभी अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं, पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं, बहुत पेशेंसली अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस अपने आप पर है। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और आने वाले टाइम में आप लोगों का
आपकी न्यू बिगनिंग होगी। बट अभी अपनी लाइफ में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वर्कहॉलिक हो रहे हैं, और यहाँ पर आपके लिए भी मुझे लग रहा है कि स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और देख लेते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, और क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। अभी पाइल नंबर 1 के लिए तो आया है कि आपको अभी वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का। यस, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। आपके पार्टनर अभी अपनी जो जो उनका फियर का इशू है उसको रिलीज़ कर रहे हैं। वो जो ब्लॉकेजेस उनके फर्स्ट चक्रा में है उनको रिलीज़ इस टाइम पे कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस मुझे आप दोनों के रिश्ते में दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुल। वाओ, अगेन आर्कएंजल चैमुल का भी कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं यहाँ आप दोनों के रिश्ते में, और फियर की एनर्जी से अगर अभी तक ऑपरेट कर रहे थे तो उससे भी बाहर आएंगे आपके पार्टनर। डोर टू पर्सनल हीलिंग, इस टाइम पे हील हो रहे हैं आपके पार्टनर। जो भी सेपरेशन फेज आप लोगों ने देखा है, ये देखिए आप दोनों के बीच का तो मुद्दा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और या फिर वो किसी और वजह से आप दोनों की पर्सनल कोई यहाँ पे मुझे फाइट या पर्सनल कोई लड़ाई ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। बट यहाँ पे किसी फियर की वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे, जो कि अब उनका फियर का इशू यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आर्कएंजल चैमुल, आर्कएंजल माइकल आप दोनों की यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। इस टाइम आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, और यहाँ पे रेस्ट एंड यानी कि आइसोलेशन का कार्ड है। पूरा फोकस उनका अपने ऊपर है, पूरा फोकस अपने ऊपर है, अपनी आत्मा अपनी सोल के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर याद भी कर रहे हैं आपके पार्टनर। और देख लेते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड है आपके साथ, टेलीपैथिकली आपको मैसेजेस आपके पार्टनर के यहाँ पे मिलते होंगे। तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को इस टाइम पर, ये देखो, द थिंकिंग वूमेन, 24/7 आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं गाइस। तो अभी आपको यहाँ पे वेट करने के लिए बोला जा रहा है, आपको वेट करनी चाहिए, अभी आपको मूव ऑन नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं 11 कार्ड से क्या करना चाहिए आपको, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या उन्हें वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। यहाँ पे 2 डेक्स की एनर्जी आई है, तो उनमें तो आया है कि आपको अभी वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का, इस रिश्ते में वेट करना चाहिए। ओके, वन मोर कार्ड एंजल्स, जस्ट वन मोर कार्ड, अवेकनिंग। तो गाइज यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। आपकी अवेकनिंग जो है, यू आर द लाइट वर्कर, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सोल्स लाइट। देखो यहाँ पे जो सेपरेशन आया है ना, वो किसी डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आया है, और डिवाइन आपसे चाहते थे कि आप अवेकन हो, आपके पार्टनर अवेकन हो, इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, अगेन आपको वेट करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा बोला जा रहा है, बी काम एंड पेशेंट, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके पार्टनर आपके तरफ आएंगे ज़रूर से, बट अभी थोड़ा सा टाइम है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो तो अभी यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आप वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, आपके पार्टनर ज़रूर से वापस आएंगे। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, आप अपने ट्विन फ्लेम को या अपने सोलमेट को जज मत करो। यहाँ पे योर ट्विन नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर। आप दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर वो दूर गए हैं आपसे तो क्यों गए हैं,
तो उनकी जो डर है, उस डर के पीछे की वजह क्या है, ठीक है। अगर आप उस वजह को समझ लेते हो तो आपके अंदर जो ये चिड़चिड़ाहट आ जाती है, या आप इस सिचुएशन में आप सोचते हो कि चलो जिसको जो करना है वो करे, मैं तो यहाँ पे मूव ऑन हो जाऊँ, मैं खपने के लिए थोड़ी ना हूँ। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है डिवाइन मैरिज। पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए। यहाँ पे 3D एंड 5D मैरिज इज़ ऑन द वे। आप लोगों का यहाँ पे डेस्टाइंड है, आप लोग मिलने के लिए ही बने हो। तो डेफिनेटली अभी आपको वेट करना चाहिए। देखिए, वेट करने का मतलब ये नहीं होता कि बैठे रहो और अपने पार्टनर का वेट ही करते रहो। आपको अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि किसी और पार्टनर को आपने चूज़ कर लिया और फिर आप किसी कार्मिक साइकिल में चले गए। जी नहीं, ऐसे नहीं। बिल्कुल आपको वेट भी करना है और अपनी लाइफ में आगे ग्रो भी करना है, ठीक है। आपको इस रिश्ते में वेट करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आपकी यहाँ पे 3D और 5D मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों का 3D 5D रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट के ज़रूर से आएंगे और यहाँ पर आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग निकल कर आई है। बिल्कुल आप वेट कीजिए, आपके पार्टनर ज़रूर से आएंगे। और पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। चलिए, ये मैंने रख दिया है डेक और यहाँ से मैं लूँगी पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स। क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन देखिए क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मैं 3 कार्ड्स लूँगी ऊपर से, जैसे मैंने उसमें लिए थे। 1 2 3। गुड फॉर्चून। तो पाइल नंबर 2, ये देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे सारे ही नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए यहाँ पे आ रहा है कि आपको इस रिश्ते में अगर आप जगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप जगलिंग कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, ये रिश्ता आपको चीटिंग दे के जाएगा। इस रिश्ते में आपको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी में थे। बिट्रे, बैक स्टैप आपके पार्टनर ने किया है। बहुत सारे अनसर्टेनिटी है इस रिश्ते में, ठीक है। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बिल्कुल आप दोनों जगल करते रहते हो इस रिश्ते में, बैलेंस कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है ना, बिल्कुल आपको यहाँ पे मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको फ़िलहाल के लिए तो देखो इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस रिश्ते के अंदर बने रहोगे तो बार बार आपको चीटिंग ही मिलती रहेगी, ठीक है। आप ऐसे ही जगलिंग करते रहोगे, आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अपना, अगर आप गुड फॉर्चून चाहते हो, आप गुड फ्यूचर चाहते हो, अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हो, तो पाइल नंबर 2 आपको इस सिचुएशन में मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मुझे लग रहा है, नेगेटिव कार्ड्स ही आ रहे हैं। तो इस रिश्ते में मुझे एक उम्मीद कम लग रही है, पाइल नंबर 2। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंट्स, खालीपन, आपको बहुत ज़्यादा खालीपन मिलेगा इस रिश्ते में। खालीपन से आप निकल रहे हो, ठीक है। क्या मूव ऑन करना चाहिए या वेट करनी चाहिए।
केयरिंग कनेक्शन, आपको लगता है ये कनेक्शन आगे जाके वर्क करेगा? एक कार्ड और लेती हूँ। देखो यहाँ पे जो, अगर मैं आपके यहाँ पे करंट एनर्जीज तो यहाँ पे नेगेटिव ही निकल के आई हैं। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है ना, आपको हमेशा यहाँ पे खालीपन सा ही दिखाई देगा इस रिश्ते में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खालीपन सा दिखाई देगा, बिट्रे की एनर्जी है। बार बार आप इसी साइकिल से निकलोगे, थर्ड पार्टी की वजह से बार बार आपको चीटिंग मिलेगी। थर्ड पार्टी से बाहर मुश्किल ही है आपके पार्टनर के निकल कर आना, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी की साइकिल में वो रोल एंड रोल रोल ऐसे ही घूमते जा रहे हैं एक पहिए की तरह। यहाँ पे हमारे पास बिट्रे वाली एनर्जी है। डेफिनेटली आप इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आप भी केयर करते हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये रियलाइजेशन है, बट वो थर्ड पार्टी से नहीं निकल पा रहे हैं इस टाइम पर। आपको अपने लिए आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, अपने इमोशनल साइड पे आपको बैलेंस यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, चलिए एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं उसमें क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। लेट्स चेक। पाइल नंबर 2, इस टाइम पे आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में आपको बहुत चीटिंग मिली है, बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, आप स्टेबल नहीं हो, और अगर बार बार आप इसी साइकिल में जाओगे तो बार बार आपके साथ यही होगा। तो आपको यहाँ पर मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये आपका कोई कार्मिक कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पाइल के लिए सोलमेट और ट्विन फ्लेम मुझे दिखाई दे रहे थे, और यहाँ पर आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है इसके साथ, पर्सन के साथ। देखिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है इस रिश्ते में। पाइल नंबर 2, क्या करना चाहिए बताएं एंजल्स? मूव ऑन करना चाहिए या पाइल नंबर 2 को यहाँ पे मूव ऑन करना चाहिए? यहाँ पे आया है फीलिंग ब्लू। आप बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, और यहाँ पे आपको सबको ही माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है। आपको सबको माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी हीलिंग करनी चाहिए, और सबको यहाँ पे माफ़ कर देना चाहिए। अगर ये पार्टनर नहीं तो आने वाले टाइम में आपका कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी कॉर्ड्स यहाँ पे बनी हुई है। देखिए अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, आप मूव ऑन नहीं करना चाहते, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क करना पड़ेगा, ताकि इस जगलिंग, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट क्या हो रहा है ना, वो बार बार आपको बिट्रे करके, बैक स्टेप करके वो थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो। और इसका कारण एक मैं आपको बता देती हूँ, इसका कारण आपका कोई एंसेस्टर कर्मा है, या आपके पार्टनर का कोई एंसेस्टर कर्मा है जो आपको क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। यानी कि आप दोनों के, आप या आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे जो ब्लॉकेज आ रही है ना, वो आ रही है पितृदोष की, ठीक है। अगर आप ये सिचुएशन को क्लियर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे आने वाले टाइम में रीयूनियन पॉसिबल है, बट यहाँ पे एंसेस्टर हीलिंग आपको करने को बोला जा रहा है। आपका केयरिंग कनेक्शन है, आप है तो आपका ये कोई कार्मिक पार्टनर ही है, जिसकी वजह से आप बार बार आप इस साइकिल में घूमे जा रहे हो, ठीक है। इसके साथ आप कोई कर्मा रिजॉल्व करना चाहते हो, बट आप दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर। ये कोई कार्मिक आपका सोलमेट कार्मिक भी हो सकता है, सोलमेट कार्मिक भी होते हैं, तो आपका कोई सोलमेट कार्मिक भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप
इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है और ये पर्सन भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है इसलिए मैं बोल रही हूँ, और यहाँ पे मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, पास्ट लाइफ से ही जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बट थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है। यहाँ पे देखिए इनके बच्चे हों, चाइल्ड का कार्ड आ रहा है, किड्स आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन। आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में यहाँ पे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। आपको एक तो इसके लिए इंसिस्टर हीलिंग करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल्स। तो कोई कर्मा साइकिल है आप दोनों के बीच में जो यहाँ पे ख़त्म तो ज़रूर से होती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनली ब्रोकन आप लोग, पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इमोशनल। देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हो, आप दो सिचुएशंस आ रही हैं, या तो आप मूव ऑन कर जाओ, पाइल नंबर 2, ठीक है। अगर अपना गुड फॉर्चून चाहते हो तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली खुशियाँ चाहते हो, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इस पार्टनर के साथ रहना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी इंसिस्टर हीलिंग यानी कि पितृदोष आपको दूर करने की ज़रूरत है। और अगर उधर आपके पार्टनर की तरफ पितृदोष है तो उनको भी वो चीज़ दूर करने की ज़रूरत है। आप दोनों की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, आप फ़िलहाल के लिए इस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाओ और डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। अगर डिवाइन टाइमिंग होगा और आपके लिए यहाँ पर आप दोनों की कहते हैं ना, किस्मत में अगर लिखा है तो डेफिनेटली आप दोबारा से ज़रूर मिलोगे। बट यहाँ पर आपको बार बार यही कहा जा रहा है कि इस टाइम पे आपको मूव ऑन कर देना चाहिए। अगेन हीलिंग का कार्ड आ रहा है, बहुत हीलिंग्स की ज़रूरत है गाइज। आपको मूव ऑन करके, आपको लेट गो करके इस सिचुएशन को, मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी और पार्टनर को चूज़ कर जाओ। मूव ऑन करने का मतलब ये भी है कि आपको यहाँ पे सिचुएशंस को लेट गो कर देना चाहिए और अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देना चाहिए। जब डिवाइन टाइमिंग आएंगे या आपके पार्टनर आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आपके पास ज़रूर से आएंगे। नहीं आएंगे तो कोई और सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर होगा जो आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ होगा, जो ट्रू पार्टनर आपके लिए होगा। डिवाइन ऑटोमेटिकली उस पर्सन को आपके लिए भेज देंगे, पर वो सब चीज़ें होंगी जैसे जैसे आप अपनी कर्मा हीलिंग करते रहोगे, वैसे वैसे वो सारी चीज़ें क्लियर आउट होती रहेंगी और आप अपनी लाइफ में हैप्पी फील करोगे। तो यस, आपको यहाँ पे मूव ऑन करने की, फ़िलहाल मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। आप चॉइस ले सकते हो, इसमें रहना है या नहीं रहना, चॉइस आपकी ही है। बट यहाँ पे आपको अगर इस पर्सन के साथ रहना है, आपको वेट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा वेट करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क इसमें करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।